नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सिकारी। आज तारीख है नवंबर 12, वर्ष है 2024। बात करेंगे नेदरलैंड में होने वाले दंगों को लेके। लगभग 3 दिन हो चुके हैं, दुनिया भर में खबरें चल रही है। हालांकि भारत की मीडिया में इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लगता है कि शायद इन्हें इनके पापा से फ़ोन आ गया होगा कि अभी महाराष्ट्र चुनाव पे कवरेज करो, कटेगे तो बटेगे, इस नारे पे ज़्यादा वोट मिलेंगे। इसलिए भारत का मीडिया उस नारे को लेके बैठा हुआ है, मगर जो काम की खबरें हैं उसे नहीं दिखा रहा, क्योंकि जहाँ पे फायदा दिखेगा हमारा मीडिया उसी तरफ चला जाएगा। तो हम बात करते हैं नेदरलैंड के दंगों की। लगभग 3 दिन हो चुके हैं, वहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका है, दुनिया भर में खबरें, पॉलिटिक्स वगैरह बहुत कुछ हो चुका है। तो इसे हम कवर करेंगे आज। शुरुआत होती है एक फुटबॉल मैच से। एम्स्टरडेम में एक फुटबॉल मैच था नेदरलैंड की राजधानी में। तो वहाँ पे इजराइल के लोग जमा हो गए, वहाँ पे काफ़ी नारेबाजी हुई और कुछ नारे ऐसे भी थे जिसमें कहा गया कि हम अरब और पैलेस्टाइन के लोगों की ले लेंगे। अब क्या लेंगे वो आप समझ जाइए। ये नारे लगे वहाँ पे। दूसरे जो मामला हुआ वहाँ पे वो ये हुआ कि कुछ पैलेस्टाइन के झंडे थे वहाँ पे, जो पहले से प्रदर्शन चल रहे थे इसराइल के विरुद्ध। तो कुछ झंडे लगे हुए थे, उसे निकाला गया और फाड़ दिया गया, और उस वीडियो को चारों तरफ वायरल किया गया बाद में। तो ये दो घटनाएं ऐसी हुई जिसको लेकर वहाँ पे दंगा फसाद शुरू हो गया। वहाँ पे जो शांतिप्रिय समुदाय थे उन्होंने वहाँ पे फिर वो रास्ते पे आ गए और फिर मारधाड़ शुरू हो गई चारों तरफ। पूरी रात पुलिस यहाँ से वहाँ भागती रही, पूरी रात यहाँ से वहाँ मारधाड़, लाठी झगड़ा, लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलता रहा पूरी रात। ठीक है। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, नेदरलैंड ने लगभग 2,40,000 शरणार्थी लिए हैं अपने देश के अंदर। 2,40,000, ये लेटेस्ट फिगर है 2023 या 24 के हिसाब से। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो जब यहाँ पे मारधाड़ शुरू हुई तो जो इजराइल के लोग थे उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारा गया, पकड़ पकड़ के मारा गया, गली चौराहे पे, रास्ते पे, सड़क पे, सभी जगह पे पकड़ के मारा गया। उनके वीडियो रिकॉर्ड करवाए गए और उनसे बुलवाया गया कि तुम बोलो कि फ्री पैलेस्टाइन, तभी तो छोड़ेंगे तुम लोगों को। इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड किए गए। कुछ लोगों को वहां पे नदी में फेंक दिया गया, पानी में डाल दिया गया। साथ ही हुआ ये कि जो ज्यूस नहीं थे, जो क्रिश्चियन थे, उन्हें भी मारा गया वहां पे। वो कहते रहे कि हम तो ज्यूस नहीं है, हमें क्यों मार रहे हो। मगर जब बात आती है शांति प्रिय समुदाय की, तो उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम ज्यूस हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या जो भी हो। शांति प्रिय समुदाय केवल एक ही बात समझता है, वो ये कि तुम काफिर हो। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मार पड़ी है, मारा गया है, जो कि ज्यूस नहीं थे, उन्हें भी मार पड़ी है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों को पानी में फेंक दिया गया, कुछ लोगों को फिर वीडियो बना के रिकॉर्ड किया गया। और अभी लेटेस्ट खबर मुझे ये मिली है कि वहां पे एक ट्राम थी जो कि सड़क पे चलती है, ट्राम को आग लगा दी गई है एम्स्टरडेम में। तो पुलिस का कर्फ्यू है, पुलिस उतर चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है। और जो नेदरलैंड की सरकार थी उन्होंने 3 दिन का प्रोटेस्ट पे रोक लगा दी है, वहां पे सस्पेंड कर दिया है। वहां पे 3 दिन तक आप एम्स्टरडेम में धरना वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो शुरू हुआ था ये धरने के नाम पे ही शुरू हुआ था। कहा था कि हम तो धरना करने निकले, हम तो विरोध करने निकले हैं, और विरोध करते करते कब दंगा शुरू हो गया पता ही नहीं चला। यही हमारे देश में भी होता है, पता है ना कब होता है। जो हमारे देश में होता है वही नेदरलैंड में हुआ। कहा कि हम तो विरोध करने निकले हैं। तो नेदरलैंड की सरकार ने 3 दिन तक विरोध प्रदर्शन पे रोक लगा दी है। और ये सब यूरोप में हो रहा है। ठीक है। यूरोप में सबसे लिबरल, सबसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। मुझे लगा कि कहीं ये भारत की तो बात नहीं है, मगर ये नेदरलैंड की बात थी। ठीक है। जिसके बाद नेदरलैंड के जो राजा थे, वहां पे राजा भी है, ठीक है, लोकतंत्र भी है, राजा भी है, सब कुछ है। ठीक है। उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है, कहा है कि हमसे बहुत गलती हुई है कि हम अपने लोगों को नहीं बचा पाए, हम लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाए, ये हमारी गलती है और हम इस पर दुख व्यक्त करते हैं। साथ ही वहाँ की जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे जो भी अपराधी थे उन सब लोगों पे। ये नेदरलैंड का बयान है और बहुत लोगों की गिरफ्तारी हुई भी है। और दूसरी तरफ जो इसराइल के लोग थे वो अपने घर निकल गए हैं वापस। तो इतना सब रायता हुआ है यूरोप में, तो सामान्य रूप से इसराइल की भी प्रतिक्रिया आनी थी। तो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दुखद है, और उन्होंने इसराइल के लोगों को ये सलाह दी है कि यूरोप में जाना बंद नहीं करते कुछ समय के लिए, क्योंकि यूरोप की जो सरकारें हैं वो सुन नहीं रही है। उनका जो लिबरलिज्म है, सेक्युलरिज्म है,
वो उन्हें खाने पर तुला हुआ है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जो भी ज्यूस वहां जाते हैं वो अपनी पहचान को थोड़ा मेंटेन करके रखे, वहां पे खुले में ना दिखाए कि वो ज्यूस है, वरना आप पे हमला हो सकता है। ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का बयान है। साथ ही इजराइल ने वहां पे कुछ विमानों को भेजा है अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए, जिससे कि तुरंत जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाला जा सके। तो ये सब हुआ है वहां पे। और अगेन जो शांतिप्रिय समुदाय है उसका कहना है कि हम तो विरोध करना चाहते हैं, हमें तो विरोध करने नहीं दिया जा रहा, ये तो लोकतांत्रिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। यही सब वहां पे रोना धोना चल रहा है। हालांकि जो होना था हो गया, दुनिया भर ने देख लिया जो भी होना था, और ये सच्चाई है। खुद ही वीडियो बनाया, खुद ही वीडियो बना के दुनिया को दिखाया, और सामान्य रूप से ये दिखाना भी चाहते थे। जो इन्होंने वीडियो बनाए हैं, जो वीडियो फैलाए हैं, ये दिखाना चाहते थे कि देखो हम ज्यूस के साथ क्या करते हैं। उन्होंने दिखाया, अब देखते आगे क्या होता है। और मैं समझता हूँ कि नेदरलैंड और यूरोप की कंट्री में बहुत ज़्यादा सेक्युलरवाद है, बहुत ज़्यादा लिबरलिज्म और क्या कहे धर्मनिरपेक्षता एक तरीके से। तो ये होना ही था सामान्य रूप से, और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है, जर्मनी की बात है, 2017 की लगभग की बात है अगर मैं याद करूँ तो। वहाँ पे न्यू ईयर, क्रिसमस या ऐसा कुछ इवेंट था साल के एंड में, और वहाँ पे शरणार्थी लोग महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। वहाँ पे एक शहर है कोलोन या कोलोजन नाम से एक शहर है वहाँ पे जिसको लेके बहुत ही हल्ला हुआ, बहुत ही विरोध प्रदर्शन हुए। उस समय की जो वहाँ पे चांसलर थी, जर्मनी की चांसलर, वो एंजेला मर्केल थी। उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ को लेके, मगर वहीं बहन जी उन्होंने ही शरणार्थियों को एक्सेप्ट किया था जर्मनी में आने के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि नेताओं के दोनों दांत होते हैं, चबाने के अलग और दिखाने के अलग। जहाँ दुख व्यक्त करना होगा वहाँ दुख भी व्यक्त करेंगे, जहाँ पे शरणार्थी को बुलाना होगा वहाँ शरणार्थी को भी बुला लेंगे। तो ये समझना पड़ेगा, यूरोप और भारत में ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, हमारी सरकार भी हर साल कितने ही लाखों बांग्लादेशियों को वीज़ा देती है, और वो भारत में आते हैं, और कितने जाते हैं कितने नहीं जाते वो आप ढूंढ के देख लीजिए। तो सामान्य लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, सामान्य लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई देश को मेंटेन करना है तो ऐसी सरकारें बनाओ, ऐसी सरकार बिठाओ जो कि आपकी चिंता करे। तो नेदरलैंड में जो राइट विंग पार्टियां है, जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टियां, जो भी कहिए, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है, और अब वो इसे मुद्दा बनाएंगे और इसको लेकर चुनाव में उतरेंगे। तो सामान्य रूप से ये होना ही था, ये होगा। अगर आप 2,40,000 लोगों को अपने देश में घुसा लेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जर्मनी की बात करता हूँ, जर्मनी में 40% जो क्राइम होते हैं ना, 40% क्राइम, वो केवल 15% रेफ्यूजी करते हैं। सोच के देखिए, 15% रेफ्यूजी है पूरे पॉपुलेशन में, और वो 40% क्राइम करते हैं। तो ये पूरा स्टेटिस्टिक है, पूरे नंबर है, नंबर को आप झुका नहीं सकते। ये जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको जो बताया जाता है कि इतिहास को छोड़ दो, भूल जाओ पीछे जो हुआ, आगे की तरफ देखो, आगे यही सब है, आगे यही सब है। ठीक है, इतिहास में जो हुआ वही आगे होने वाला है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि जो लोग इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास बन जाते हैं, और इतिहास उन्हें दोहराता है। तो मैं यही कहता हूँ कि किसी सेक्युलर लिबरांडू की बात में ना आए, सोच समझ के आगे बढ़े अपने जीवन में आगे। ठीक है, और मैं नीचे लिंक देता हूँ ऑस्ट्रेलिया के स्काई न्यूज़ की, जहाँ पे आपको पूरा खोल के बताया गया है इन सब चीज़ों को। नेदरलैंड में जो कुछ भी हुआ है वहाँ पे आपको विजुअल देखने को मिलेगा। तो नीचे लिंक खोल के जरूर उस रिपोर्ट को देखें, जिससे कि आपको अच्छे से पता चल सके कि नेदरलैंड में एक्चुअली में क्या हुआ है। तो नीचे लिंक है, उसे आप क्लिक करके देख लीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करते। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।